अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूँ गौहर इशरत और मैं हूँ महरुख शहरियार। नाजरीन, बजट का दौरा है और ऐसे में नॉन फाइलर्स के लिए खबरें अच्छी नहीं है। आइंदा माली साल बजट में मजीद टैक्स आय होने के इम्कानात हैं। नॉन फाइलर्स बड़ी मुश्किल में आने वाले हैं। कैश निकलवाने पर विद होल्डिंग टैक्स लगेगा। बैंक डिपॉजिट और बचत स्कीमों पर टैक्स में भी इजाफा किया जाएगा। बजट हो रहा है तैयार, मजीद टैक्स के लिए रहें तैयार। बजट 2025 और 26 के तनाजुर में मुख्तलिफ टैक्स तजावीज़ पर तेजी से काम जारी है। बैंक डिपॉजिट्स, बचत स्कीमों पर टैक्स में इजाफे की तजवीज़ के साथ नॉन फाइलर्स पर कैश निकलवाने पर विद होल्डिंग टैक्स बढ़ने का इम्कान है। विद होल्डिंग टैक्स की शरह 0.6 से बढ़कर 1.2% मुतवक्के है। 850 सीसी से छोटी गाड़ियों पर सेल्स टैक्स में भी इजाफा मुतवक्के है। GST की शरह मकामी तैयार करदा कारों पर 18% बढ़ाने की तजवीज़ है। पेट्रोल और डीजल से चलने वाली गाड़ियों पर लेवी आयद करने, कैपिटल गेन और मुनाफे पर भी टैक्स में इजाफे के अलावा नए बजट में सुपर टैक्स की शरह में कमी की तजावीज़ ज़ेरे गौर हैं। सिर्फ यही नहीं, IMF ने पेट्रोल और डीजल पर कार्बन लेवी आयद करने का भी मुतालबा कर दिया है। पाकिस्तान और मालियाती इदारे के मुज़ाकरात में ये मुतालबा किया गया है कि अगर कार्बन लेवी आयद नहीं करनी तो फिर पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी से इलेक्ट्रिकल ट्रांसपोर्ट को 25 अरब की सब्सिडी दी जाए। ये बहुत बड़ा मुतालबा है। बात करेंगे, उमर हयात खान हमें ज्वाइन कर रहे हैं। उमर, डू मोर का मुतालबा एक बार फिर। जी बिल्कुल, पाकिस्तान और IMF के दरमियान जो बजट मुज़ाकरात हो रहे हैं, इसमें IMF ने पेट्रोल और डीजल पर कार्बन लेवी आयद करने का मुतालबा किया है। और अगर कार्बन लेवी आयद नहीं करनी तो पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी से सालाना 25 अरब जो है वो इलेक्ट्रिकल ट्रांसपोर्ट की सब्सिडी पर दिए जाएं। और आइंदा बजट में जो 850 सीसी की गाड़ियां हैं या इससे जायद की, उनके इंजन पर कार्बन लेवी जो है वो लगाई जाए। पेट्रोल डीजल और गाड़ियों के इंजन पर लेवी जैसे सालाना 25 अरब रुपए जो है वो हासिल किए जाएं। IMF ने यह भी मुतालबा किया है कि कार्बन लेवी से हासिल होने वाली रकम इलेक्ट्रिकल मोटरसाइकिल और इलेक्ट्रिकल रक्शे की सब्सिडी पर दी जाए। और पाकिस्तान आइंदा 5 साल इलेक्ट्रिकल मोटरसाइकिल, रक्शा और गाड़ी खरीदने में सहूलत दे। पाकिस्तान में 850 सीसी से जायद की गाड़ियों के इंटरनल कम्बशन इंजन ICE की हौसला शिकनी करना होगी। और पाकिस्तान में पेट्रोल और डीजल इंजन की मकामी और इम्पोर्टेड जो गाड़ियां हैं उन पर टैक्स की रियायत खत्म की जाए। आप बता रहे हैं कि ये रियायत भी खत्म की जाए, मुतालबात रख दिए गए हैं IMF की जानिब से। बहुत शुक्रिया आपका उमर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने FBR में जारी इक़दामात और इस्लाहात की थर्ड पार्टी वैलिडेशन के लिए आलमी शोहरत याफ्ता कंपनियों की खदमात लेने की हिदायत कर दी है। वज़ीर आज़म का कहना है कि हालिया मुस्बत इशारे हुकूमती पॉलिसियों की दुरुस्त सिम का मुँह बोलता सबूत है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत FBR के उमूर पर जायजा इजलास। वज़ीर आज़म का फेसलेस कस्टम्स असेसमेंट सिस्टम की कारकर्दगी पर इजहार इत्मीनान। थर्ड पार्टी वैलिडेशन के लिए आलमी शोहरत याफ्ता कंपनियों की खिदमात लेने की हिदायत। इजलास में वज़ीर आज़म को फेसलेस कस्टम्स असेसमेंट सिस्टम की हालिया कारकर्दगी और पाकिस्तान रेवेन्यू में इस्लाहात की पेशरफ्त पर ब्रीफिंग दी गई। फेसलेस कस्टम्स असेसमेंट के निफाज से महसूलात में मजमूई तौर पर इजाफा और कस्टम्स क्लियरेंस के दौरानिये में खातिर खा कमी आई। वज़ीर आज़म को बताया गया कि आम सार्फिन के लिए आसान डिजिटल टैक्स रिटर्न का निज़ाम जल्द नाफिज किया जाएगा। वज़ीर आज़म का कहना था कि मार्का हक की तारीख सास फतह के बाद मुल्क को मुस्तहकम आलमी मईशत बनाना है। करप्शन और खामियों को दूर करने के लिए हुकूमत और तमाम इदारे अनथक मेहनत कर रहे हैं। हालिया मुस्बत माशी इशारे हुकूमती पॉलिसियों की दुरुस्त सिमत का मुँह बोलता सबूत हैं। और रवां साल 1000 अरब रुपए तरक्याती बजट रखा गया है। माशी चैलेंजेस के बाइस चंद सालों से कौमी तरक्याती बजट में कमी हुई है। हमें एहसास है कि बढ़ती आबादी के साथ साथ तरक्याती फंड्स में कमी नहीं बल्कि वसअत होनी चाहिए। वफाकी वज़ीर इकबाल की APCC इजलास में गुफ्तगू। मजीद कहा कि महदूद वसाइल में 118 से ज़ायद मनसूबे बंद करने पड़े। दियामिर भाषा डैम, सखा और हैदराबाद मोटरवे, चमन रोड, कराकरम हाईवे फ़ेज़ 2 अहम तरजीहात हैं। अगर कोई मनसूबा शामिल ना हो सका तो पेशगी माजरत चाहते हैं। हमारे यहाँ बदकिस्मती से गुज़श्ता चंद सालों से डेवलपमेंट बजट का तनासुब हमारे कौमी बजट के अंदर सुकड़ रहा है, क्योंकि हमारी आबादी का दबाव बढ़ रहा है। लेकिन उसके साथ साथ जो फाइनेंशियल डिसिप्लिन है उसके तकाज़ों पर अमल करते हुए हमारी डेवलपमेंट की एलोकेशन सुकड़ रही है। जो हमारे कौमी प्रोग्राम के मंसूबे हैं उनको हम जल्द अज जल्द मुकम्मल करें। अगर दियामीर भाषा डैम को हमने वसाइल ना दिए तो ये 20 साल तक मुकम्मल नहीं होगा। 120 अरब रुपया वज़ीर आज़म साहब की हदायत पे N25 जो कोयटा, पशीन और कराची की सड़क है उसके लिए मुख्तस किए गए हैं।
तो बाकी हमने पूरी PSDP तकरीबन 880 अरब रुपए के अंदर तश्कील देनी है। नून लीग के सदर नवाज शरीफ कहते हैं नून लीग पाकिस्तान की तामीर कर रही है। PTI हुकूमत ने मुल्क का बुरा हाल कर दिया था, उस नुकसान को रिकवर कर रहे हैं। इस कारकर्दगी पर अवाम ने समड़ियाल में हमें वोट दिए। लंदन में बातचीत करते हुए नवाज शरीफ ने कहा पाकिस्तान की तरक्की में जो मुकाम नून लीग को हासिल है वो शायद किसी को नहीं। इलेक्शन जीता है वो माशाल्लाह मुस्लिम लीग पाकिस्तान की तामीर कर रही है। पिछली गवर्नमेंट ने मुल्क का हाल किया था, उसको बतदरीज अब माशाल्लाह बेहतर बना रही है। हर चीज़ अब स्टेबिलिटी की तरफ वापस लौट रही है, तो लोगों को उसका पता लग रहा है, इदराक हो रहा है, हालात बेहतर हो रहे हैं, मुल्की हालात बेहतर हो रहे हैं, इकॉनमी आपकी बेहतर हो रही है। तो फिर लोग तो जाहिर है कि काम को वोट देते हैं। मुस्लिम लीग को ये क्रेडिट हासिल है कि मुस्लिम लीग ने अल्लाह के फजल करम से पाकिस्तान को एटमी कुव्वत बनाया। मुस्लिम लीग ने अल्लाह के फजल करम से पाकिस्तान को J-17 जहाज हमने चाइना के साथ मिलकर पाकिस्तान में जो है उसको बनाया। मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान को मिसाइल टेक्नोलॉजी दी। इकॉनमी में मुस्लिम लीग की कंट्रीब्यूशन है, डिफेंस में तो डिफेंस में मुस्लिम लीग की कंट्रीब्यूशन है, कहाँ नहीं है। और कैदी नंबर 804 का बयानिया फेल हो गया है। PTI से गुजारिश है कि अपना स्क्रिप्ट तब्दील कर लें, कुछ नया करें ताकि लोग बोर ना हो। PTI वाले आज भी इदारों के खिलाफ सियासत में मसरूफ़ हैं। गुज़िश्ता रोज़ लोगों ने मरियम नवाज की खिदमत को वोट दिया। का जो कैदी जो एक सर्टिफाइड बदयानत और चोर है, उनको जो है वो रिजेक्ट किया है। जिन्होंने रोने धोने का उनका एक पुराना वतीरा है कि पहले ये दंदनाएंगे, पहले कहेंगे हम जीत गए। 2-2:30 बजे के बाद हल्की हल्की मौसीकी शुरू होती है रोने धोने की, 4-4:30 बजे पीक पे चली जाती है और वहाँ से रोना धोना प्रोग्राम जो है वो शुरू हो जाता है। तो मेरी गुजारिश ये है कि थोड़ा सा स्क्रिप्ट बदल लें, कुछ नया करें जिससे हमें लगे कि कुछ नया हो रहा है। जो तकरीबकार हैं उनके बयानिए को जो है वो रिजेक्ट किया है। जो इदारों के ख़िलाफ़ आज भी जो है वो बरसरे पैकार है, आज भी इदारों के ख़िलाफ़ गंदी और घटिया सियासत हो रही है। इलेक्शंस जो हैं उसके अंदर भी मरियम नवाज़ साहिबा की जो एक खिदमत की सियासत है उसको लोगों ने वोट दिया। और अब ये जानिए बानी PTI के पॉलीग्राफिक टेस्ट के लिए लाहौर पुलिस की 12 रुकनी टीम अडियाला जेल पहुंच गई है। पॉलीग्राफिक टेस्ट के लिए टीम पहले भी 3 मरतबा बानी PTI से रुजू कर चुकी है। इससे कबल बानी PTI टेस्ट करवाने से इनकार कर चुके तफ्तीशी टीम को बानी PTI का 9 मई के केसेस में पॉलीग्राफिक टेस्ट फोटोग्राफ जा रहा है। शहर कायद में कब कहाँ कितनी शिद्दत का ज़लज़ला रिपोर्ट हुआ है, इसी पर रिपोर्ट कर रही है मरियम हसन। रोशनियों के शहर को एक के बाद एक जलजलों का सामना। जलजले की शिद्दत रेक्टर स्केल पर 2.3 था 6.3 तक महसूस की गई। जलजले का मरकज कायदाबाद के करीब रिकॉर्ड हुआ। जलजले के झटके लांडी, मलीर, कायदाबाद, पोर्ट कासिम, भैंस कॉलोनी, गुलिस्तान जौहर और गुलशन इकबाल तक महसूस किए गए। सिलसिला इतवार की शाम 5:33 पर शुरू हुआ। मुख्तलिफ मुकामात पर 3.6 शिद्दत का जलजला महसूस किया गया। जलजला पैमा मरकज के मुताबिक जलजले का मरकज कायदाबाद के करीब था और इसकी गहराई 10 किलोमीटर थी, जिसके बाद गुज़िश्ता रात 1:06 पर दूसरा और तीसरा जलजला महसूस किया गया। शहरी कलमा तैयबा का वेट करते घरों से बाहर निकल आए। ये एक और झटका, तीसरा झटका आ गया और ये सारे लोग अभी घरों से इस्तग़फ़ार करते हुए बाहर आ गए। शिद्दत कम होने के बायस सूरत हाल जल्द नॉर्मल हो गई। पीर की सुबह 10:29 पर फिर वही कहानी दोहराई गई, जबकि 11:04 पर गुलशन इकबाल और सिविक सेंटर के अतराफ जमीन जुम्बिश करती महसूस हुई। 12:17 पर मलीर में लर्जिश महसूस हुई, जिसके बाद 1:11 पर जमीन में हरकत महसूस की गई। पे दर पे जलजलों के बायस शहरियों में खौफ व हिरास पाया जाता है। गहराई कम होने के बायस जलजले की शिद्दत ज्यादा महसूस हुई और रात खौफ में गुजारी, दिन में भी डर बरकरार है। एक के बाद एक जलजलों ने दिलों को दहला दिया है। अफरा तफरी के आलम में जो जैसा था उसी होलिये में सड़क पर निकल आया। कुछ लोगों ने तो फुटपाथ पर ही डेरे डाल दिए हैं। कुदरती आफत के बायस कराची के शहरी एक अनजाने से खौफ का शिकार हो चुके हैं। अब तक किस पर क्या बीती आपको दिखाते हैं। जलजले का तसलसल तशवीश की लहर दौड़ा गया। घर में खतरे को घर करते देखा तो आधी रात को लोग बाहर निकल आए। कराची की फिजाओं में अचानक अजानें गूंज उठी।
ढल गई मगर जलजले जारी रहे। ऐसे में लोगों ने मकान से ज्यादा जान को अजीज जाना। फुटपाथ पर डेरे डाल दिए। खवातीन मुसलसल कुरान पाक पढ़ती दिखाई दी। जमीन लरसती रही, दिल दहलाती रही। कामकाज की जगहों पर भी अफरा तफरी का आलम रहा। सब छोड़ छाड़ कर लोग खुले। और अभी जानिए कराची के पोश इलाके डिफेंस खैबान इत्तेहाद में लग्जरी गाड़ी में सवार शख्स का शहरी पर तशद्दुद का वाक़या। पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारे हरकत में आ गए। मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुतासरा खानदान ने ताहल पुलिस से कोई राब्ता नहीं किया। ताहम मुल्ज़िम की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। खयाबान इत्तेहाद में शहरी पर तशद्दुद। पुलिस ने ड्राइवर और सिक्योरिटी गार्ड को गिरफ्तार कर लिया। मरकजी मुल्जिम सलमान फारूकी की तलाश जारी है। पुलिस के मुताबिक मुल्जिम का फोन नंबर और दफ्तर बंद है। वाक़े का मुकदमा एनी शाहिद की मुद्दत में गिजरी थाने में दर्ज हुआ, जिसमें सलमान फारूकी और गार्ड्स को नामजद किया गया। वज़ीर दाखिला सिंध और एडिशनल IG ने वाक़े का नोटिस ले लिया। मुकम्मल तहकीकात और फौरी कार्रवाई की हिदायत की। DIG साउथ असद रजा का कहना है कि मुल्जिम सरकारी मुलाजिम नहीं, जबकि ड्राइवर और सिक्योरिटी गार्ड को गिरफ्तार करके गाड़ी को कब्जे में ले लिया गया है। आपको बताएं कि खित्ते में अमन इस्तेहकाम और भारतीय झूठ का पर्दा चाक करने के लिए पाकिस्तानी वफ्द इस वक्त न्यूयॉर्क में मौजूद है। बिलावल भुट्टो की ज़ेर क़यादत वफ्द न्यूयॉर्क में अहम मुलाकातों का आगाज़ आज से करेगा। सलामती कौंसिल के मुस्तकिल और गैर मुस्तकिल अरकान से वफ्द की मुलाकातें शेड्यूल है। अक़वाम मुत्तहिदा और OIC को खित्ते की सूरत हाल से आगाह किया जाएगा। उधर भारतीय क़यादत और भारतीय वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान के हालिया इश्तियाल अंगेज़ बयानात पर पाकिस्तान का रद्द अमल भी आ गया है। कहा गया कि भारतीय क़यादत के हालिया बयानात बशमूल बिहार में दिए गए रिमार्क्स नहायत तशवीशनाक जहनीत का अक्कास हैं। ये जहनीत अमन के बजाय दुश्मनी को तरजीह देती है। तर्जुमान ने वाज़ेह किया कि पाकिस्तान को खित्ते में अदम इस्तेहकाम का सबब ज़ाहिर करने की कोई भी कोशिश हकीकत से कोसों दूर है। बैनुल-अक़वामी बरादरी भारत के जारहाना रवैये और पाकिस्तान में दहशतगर्द सरगर्मियों की हिमायत से बखूबी आगाह हैं। ईद उल अज़हा में आखिरी 5 रोज़ बाकी रह गए। जानवरों की खरीदारी के लिए भाव ताव का सिलसिला जारी है। एक खरीदार को जानवर समझ आ गया है, लेकिन भाव ताव के मामले में और जानवर के एक दांत पर बहस जारी है। तफसीलात क्या है, कफील अहमद से जानते हैं। मवेशी मंडी में मौजूद हूँ। ये तकरीबन 2.5 मन का जानवर बताया जाता है, जो कि इसकी जो कीमत है और ये सौदा बन नहीं रहा है। ये लियाकताबाद के रिहायशी हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या बता रहे हैं ये 2.40 बोल रहे हैं। हमने 2 लगाए, अब ये कमी नहीं कर रहे हैं। कितने मन का है ये? 2.5 मन का है। अच्छा, प्राइस फाइनल कर दिया आपने? 2 कर दिए हैं, लेकिन दांतों पे फर्क आ गया ना। इसी तरह अगर हम और जानवर आपको दिखाएं इस वक्त यहाँ पर, तो मुख्तलिफ हैं। ये बताते हैं कि ये तकरीबन कोई 4 से 5 मन के इसके जो प्राइस मांग रहे हैं वो 4.5 मांग रहे हैं। इसी तरह जो है वो दीगर जानवर यहाँ मौजूद हैं, 5 मन के, 6 मन के। शहरियों की जो है वो कोशिश है कि किसी तरह सौदे बन जाएँ और वो अपनी रेंज के मुताबिक जो कि है सहूलत में उसमें जानवर की ख़रीदारी कर लें, ख्वाह वो बकरा हो या गाय हो। और भरपूर तैयारी जो है वो अगर हम बात कर लें लिए चलेंगे आपको फैसलाबाद की मवेशी मंडी, जहां पर भोलू और भालू के चर्चे हैं। चर्चे भी क्यों ना हो, भोलू की कीमत 1.5 करोड़ और भालू की 1.25 करोड़ बताई जा रही है। ये जोड़ी हर तरफ इस वक्त फेमस है। बात करेंगे, हमारे साथ गुलाम दस्तगीर मौजूद हैं, बताइएगा। फैसलाबाद में मोशी मंडी जो है सजी हुई है। न्यामुआना फैसलाबाद की सबसे बड़ी बकरी मंडी में मौजूद हैं। बकरा मंडी में एक से बढ़कर एक जानवर है। भोलू और बबलू जो हैं वो जोड़ी फैसलाबाद में मशहूर है। एक की कीमत 1.5 करोड़ उसका मालिक कह रहा है, दूसरे की कीमत जो है 1.25 करोड़ है। मेरे साथ मौजूद, उनसे बात भी करते हैं किस जानवर से प्यार कर रहे हैं, क्या इसका नाम है? इसका नाम भोलू है भाईजान। भोलू है, साथ वाला वो भालू और भोलू 2 हैं। भालू और भोलू हैं। इसकी कीमत क्या और उसकी कीमत क्या? इसकी 1 करोड़ 25 लाख, 1.25 करोड़। किसकी? ग्रे की। अच्छा, 1 करोड़ 25 लाख। 25 लाख। अच्छा, ये भालू है और वो भोलू। भोलू और भालू, ठीक है। उसकी कीमत कितनी है? 1.5 करोड़। अच्छा, इसको क्या खिलाते रहे हैं, कैसे सेवा करते हैं? ये दूध, मक्खन और खुराक होती है इसकी, चना गंदम वगैरह होते हैं इसके। और इसके मालकान कहते हैं कि 1.5 करोड़ 1.25 करोड़ इसकी बोली है। और ये न्यामुआना की मार्केट की सबसे महंगे जो जानवर हैं उनको लोग आगे। बहुत शुक्रिया।
अमरीकी F-16 गिराने का बदला। यूक्रेन ने साइबेरिया में रूसी एयरबेस को निशाना बनाकर 40 से ज्यादा लड़ाका तैयारे तबाह करने का दावा किया है। यूक्रेन के कर्सिक पर खुदकुश ड्रोन हमले जारी हैं, जबकि रूस ने जवाबी कार्रवाई में 136 ईरानी शाह और ड्रोन के जरिए यूक्रेनी बंदरगाह को निशाना बनाया है। यूक्रेन और रूस में न जंगबंदी हो सकी न कशीदगी में कमी। यूक्रेन का साइबेरिया में रूसी एयरबेस पर हमला, 40 से ज्यादा तैयारे तबाह करने का दावा। तफसीलात के मुताबिक यूक्रेन ने रूसी एयरबेस पर जौहरी हथियार ले जाने वाले बमबार तैयारों को निशाना बनाया। यूक्रेन का ये हमला रूसी सरहद के अंदर तवील तरीन फासले तक किए जाने वाला हमला है। गैर तस्दीकशुदा वीडियोज और तस्वीर में देखा जा सकता है कि ब्यासिया एयरबेस पर रूस के स्ट्रेटेजिक बमबार तैयारे आग की लपेट में हैं। यूक्रेनी एहलकार के मुताबिक हमले में जिन तैयारों को निशाना बनाया गया, इनमें TU-95, UT-95, TU-22, UT-22 बमबार तैयारे शामिल थे, जिन्हें रूस यूक्रेन पर तवील फासले तक मार करने वाले मिसाइल दागने के लिए इस्तेमाल करता है। यूक्रेन के कर्स्क पर खुदकुश ड्रोन हमले जारी हैं, जबकि रूस ने जवाबी कार्रवाई में 136 शाही ड्रोन के जरिए यूक्रेनी बंदरगाह को निशाना बनाया है। न्यूज़ बुलेटिन से फिलवक्त इतना ही। विजिट कीजिए bolnews.com और देखते रहिए बोल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।